गाजा में पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है और ये और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इधर इजराइल ने पिछले 2 हफ्ते से मदद की आपूर्ति पर रोक लगा रखी है, जिससे वहां की 23 लाख से ज्यादा की आबादी की हालत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। फिलिस्तीन ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर इजराइल के ताजा हवाई हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये हमले मंगलवार की सुबह शुरू हुए, जिसने जनवरी से लागू 2 महीने की अस्थायी शांति को भंग कर दिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों लोग घायल भी हो गए और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमला बस शुरुआत है और हमास को खत्म करने तक ये सैन्य अभियान नहीं रुकेगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देखिए, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण तक कई इलाकों में हवाई हमले किए। हमास ने इन हमलों को धोखेबाजी का करार देते हुए इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगा दिया। हमास के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये हमले गाजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इधर इजरायली सेना ये दावा कर रही है कि ये हमले हमास की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि यह हमला केवल शुरुआत है और इजराइल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो अपने सभी युद्ध उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेता, जो कि हमास को नष्ट करना और आतंकी ग्रुप्स के द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को मुक्त कराना है। इसके बाद नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन में, यानी एक टेलीविजन कार्यक्रम में यह भी कह दिया कि हमास ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अब से हम बढ़ती सैन्य ताकत के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने गाजा के नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और हर नागरिक के हताहत होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों पर चिंता जताई है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए तत्काल संघर्ष विराम की मांग की है। वहीं कई देशों ने इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा भी की है। इसी के साथ कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यह हमला क्षेत्र के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं गाजा में पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है और इजरायल ने पिछले 2 हफ्तों से सहायता आपूर्ति पर रोक लगा रखी है, जिससे वहां की 23 लाख से ज्यादा की आबादी और भी ज्यादा बदतर हालत में है। वहीं लोगों ने यह भी बता दिया कि हमलों के दौरान गाजावासी अपने घरों से भागते हुए नजर आए और कई जगहों पर आग और धुआं दिखाई दिया। ये ताजा हिंसा एक ऐसे वक्त में हुई है जब इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई और स्थायी संघर्ष विराम को लेकर बातचीत रुकी हुई थी। हमास का कहना है कि नेतन्याहू की सरकार इन हमलों के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इजरायल ने हमास पर हमलों की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इजरायल हमास पर हमले रोकेगा या नहीं, या फिर हमास इजरायल के सामने सरेंडर कर सकता है। ये बेहद दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।